हमारे प्रोफेशन में बड़े बड़े शहरों के क्लाइंट से हमें डील करना पड़ता, इसे जरा मॉडर्न तौर तरीके सिखा देना। जी पापा। आपको इसे ऐसे फेंकने का कोई हक नहीं। ये तुम्हारे ठाकुर साहब को खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अरे मेरे यहाँ के भैंस बांधी है जो मुफ्त का दूध आ जाएगा। ये क्या लाई है? दिखाओ तो। जो चीज हमारे घर में होनी चाहिए थी वो घर से बाहर कैसे चली गई स्वर्णा? हम ही लेकर गए थे पिताजी। इसका टूटा हुआ शीशा बदलवाने, पर हम आज बदलवा नहीं सके। कुछ भी बदलवाने की जरूरत नहीं है स्वर्णा। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। और एक बात जरा ध्यान से सुन लो। आज के बाद हमारे इतिहास से जुड़ी कोई भी चीज हमारी आज्ञा के बिना इधर से उधर नहीं होगी। जाओ अंदर। क्या बात है प्रकाश भैया, आज आप जल्दी आ गए। लगता है 2-4 दिन में ही आपने अपने मालिक को खुश कर दिया। हाँ, सीख लिया है हमने कैसे लोग सेल्समैन से बात नहीं करते। दरवाजा खटखटाते हैं तो कैसे लोग गाली देकर बात करते हैं हमसे। कितनी प्यारी किताबें हैं ये आबा, लेकिन कोई इन्हें पढ़ना नहीं चाहता। अब जहां नौकरी मिली है वहां से निकलने की नौबत आ गई है हमारी। पर नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है आपको? क्योंकि अभी तक हम कुछ नहीं बेच पाए, एक किताब भी नहीं। नालायक हैं हम, एकदम नालायक। चलो अच्छा है, किसी के कहने से पहले ही तुम्हें पता चल गया। शीतल मामी, ऐसा मत कहिए। अरे बेटा, आज के जमाने में लायक वही है जो 4 पैसे कमा कर घर लाए। तेरी तरह। दबी कुचली हालत में भी जो परिवार का सहारा ना बन सके। अरे ऐसे बेटे का होना ना होना एक बराबर है। मगर हाँ प्रकाश बेटा, तुम हिम्मत मत हारो। अरे भगवान कभी ना कभी तो तुम्हारी सुनेंगे ही। लो, अरे चाय लाई हूं मैं बेटा तुम्हारे लिए। ये लो, तुम्हारे लिए। अब आराम से बैठ के चाय पी लो। हाँ? और हाँ, ये नई पत्रिका गृहलक्ष्मी पढ़ के देखो, अच्छी है। और हाँ प्रकाश बेटा, कोशिश करना कि भगवान तुम्हारी इसी जन्म में सुन ले।
मामी की बात का बुरा मत मानिए। आप जानते हैं ना आजकल उनकी आदत कैसी हो गई है। आज के जमाने में लायक वही है जो 4 पैसे कमा कर घर लाए, 4 पैसे कमा कर घर लाए। ऐसी दबी कुचली हालत में भी जो परिवार का सहारा न बन सके, अरे ऐसे बेटे का होना ना होना एक बराबर, होना ना होना एक बराबर। कोशिश करना कि भगवान तुम्हारी इसी जन्म में सुने, इसी जन्म में सुने। ये आत्महत्या हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं।
हमें किसी ने इसके लिए मजबूर नहीं किया। आप सबसे ज्यादा प्यार आपको करते हैं माँ। देवी है आप हमारे लिए। हमें अफसोस है बाकी हम इस दुख की घड़ी में बेटा होते हुए भी आपके काम नहीं आ पाए और ऐसे आपको दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं। दोबारा जन्म लेंगे माँ और आप ही का बेटा बनेंगे और उस दूसरे जन्म में आपको कोई दुख नहीं होने देंगे। ये हमारा वचन है आपसे। भैया ये अब क्या कर रहे हैं? नीचे उतरी। ये क्या पागलपन है भैया? हमारे माता पिता ने हमें यही शिक्षा दी है। अब तुम भी हमें डांट रही हो आभा। ठीक है तुम भी डांट लो। हाँ हम डांटेंगे। आज हम आपके आंसू नहीं पोंछेंगे। ये कैसी बुज़दिली है भैया? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम सब तो जीते जी मर जाते। 4 गालियों की वजह से कोई जीना छोड़ देता है क्या? लेकिन हमारी नौकरी। आपकी नौकरी नहीं छूटेगी। सिर्फ 2 दिन का समय है हमारे पास। अगर इन 2 दिनों में हमने 5 किताबें नहीं बेची तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे आभा। वो आपको नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप 5 किताबें बेच देंगे। जब इतने दिनों में हम 1 किताब नहीं बेच पाए तो 2 दिन में 5 किताबें कैसे बेच पाएंगे? क्योंकि हम भी चलेंगे आपके साथ भैया। कल हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। आई नहीं अभी तक। आ गई। बड़ी देर से अटकी हुई थी। मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ, वो लड़की। आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो तो तुझे घास डालती नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। ये जो तू रोज मेरे पास आता है ना, कभी मोना, कभी रितु, कभी सीमा, कभी रजनी,
ये सब नाम जो लेता है ना तू मेरे सामने, ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। कोई लड़की वड़की नहीं पड़ती तुझसे? ऐसी बात नहीं है वीर भैया। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं है। लाइन लगी पड़ी, लाइन। मैं सब जानता हूँ। तू तस्वीर पे लाइन मारता है और तस्वीर तुझे जूतों पे रखती है। वीर भैया, तस्वीर जरूर पटेगी। नहीं पटेगी। पटी तो अगर तू तस्वीर को 1 महीने में पटाता है तो मेरे पूरे महीने की सैलरी तेरी। ओके, डन। रुक रुक रुक। और अगर नहीं पटती तो आज तक लड़कियों के नाम पे जितने भी पैसे मैंने तुझे दिए वो सारे वापस लूंगा, और वो भी सूद समेत। डन डन डन। तस्वीर जरूर पटेगी। जाएगी कहाँ? आभा, तुम भी हमारे साथ आई हो, तुम्हें भी तो काम पर जाना है ना? आप चिंता मत करिए भैया, हम चले जाएंगे। अच्छा, किताब बेचते समय आप आगे रहिएगा, हम पीछे ही रहेंगे। और आप जिसके भी घर पे घंटी बजाएंगे, सबसे पहले सत्कार के साथ नमस्कार करिएगा मुस्कुराते हुए, और फिर कहिएगा सॉरी सर या मैडम, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर ये आप ही के फायदे के लिए है। आप बस हमें अपने कीमती समय के 2 मिनट दे दीजिए, और फिर सामने वाले को अपनी सारी बात आराम से समझा देना, ठीक है? जी नमस्ते। क्या है? माफ कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम बच्चों की किताबें बेचते हैं। बहुत प्यारी किताबें हैं, ये देखिए, बहुत प्यारी किताबें हैं, देखिए। नहीं चाहिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कुछ हुआ? शायद हम नौकरी करने के लायक ही नहीं हैं आभा, इसलिए ये हमारे हाथ से छूट रही है। नहीं भैया, आप हिम्मत मत हारिए, नौकरी नहीं छूटेगी। हम किसी न किसी तरह 5 किताबें बेच लेंगे। एक काम करिए, हम कोशिश करके देखते हैं। दीजिए, बैग दीजिए। भैया, आप यहीं रुकिए। अरे कौन परेशान कर रहा है इतनी देर? नमस्ते सर। नमस्ते। सॉरी सर, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर हम आपके लिए एक बहुत ही फायदे की बात करना चाहते हैं। अच्छा, कैसा फायदा? हम किताबें बेचते हैं, ये देखिए। मैं सब खरीद लूंगा, तुम तो आओ।